नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 6 लीनियर इनइक्वालिटीज़ की एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 9 से आगे। जैसे हमने पिछले वीडियोज़ में किए हैं, लीनियर इनइक्वालिटीज़ के ग्राफ बनाए हैं, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 9 से आगे यानी क्वेश्चन नंबर 10 से हमने वही काम यानी कि उनके ग्राफ बनाने हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है कि 3x जमा 4y लेस देन इक्वल टू 60, x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 30। यहाँ से देखिए हमारे पास x ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 साथ में दिया हुआ है। इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि हमें पॉजिटिव क्वाड्रेंट यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही वो ग्राफ ड्रॉ करना है। तो चलिए सबसे पहले टेबल वैल्यूज़ ड्रॉ करते हैं 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 60 के लिए। तो x और y, सबसे पहले x की वैल्यू अगर 0 लें तो यहाँ से देखिए बचेगा 4y इज इक्वल टू 60, y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 15। जब y की वैल्यू 0 लें हम तो देखिए यहाँ से y 0 आ गया तो 3x इज इक्वल टू 60 यानी x की वैल्यू आ जाएगी 20। इसी तरह से x प्लस 3y इज इक्वल टू 30 है। इसकी टेबल वैल्यूज अगर बनाएं तो जब x की वैल्यू 0 लेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 10 और जब y की वैल्यू 0 लेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 30। तो चलिए करते हैं। x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 15, तो ये आ जाएगा पॉइंट यानी 0,15। दूसरा है x का 20 और y का 0 यानी पॉइंट आ गया ये 20,0। तो हम इसे मिला देंगे इस तरह से स्केल रख के। ये हमारा लीनियर इनइक्वालिटी यानी जो हमने लीनियर इक्वालिटी बना दी थी 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 60 का ग्राफ है। दूसरा है x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 10 यानी ये पॉइंट 0,10 और x का 30, y का 0 यानी ये पॉइंट। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला दें इसी तरह से। तो ये हमारा पास आ गया ग्राफ x प्लस 3y इज इक्वल टू 30। तो अब देखिए, अब उसके बाद हम क्या करते हैं, रीजन ड्रॉ करते हैं। रीजन के लिए हमें ट्रू फॉल्स वैल्यूज़ यानी एट ओरिजन पे देखना होता है। तो देखिए एट ओरिजन सबसे पहले 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 60, जब 0 0 पुट करेंगे तो 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0 लेस देन इक्वल टू 60, 0 लेस देन इक्वल टू 60 यानी वो क्या आ गया, एक ट्रू वैल्यू है। जब ट्रू होता है तो हमें पता होता है लाइन ओरिजिन की तरफ हमें वो ड्रॉ करना पड़ता है जो हमारा रीजन होता है। तो यहाँ से देखिए, सो द रीजन इज बिलो द लाइन टुवर्ड्स ओरिजिन, यानी ये जो लाइन थी 3x प्लस 4y इससे नीचे ऐसे सारा जी। दूसरा है x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 30, तो यहाँ जब 0 0 रखेंगे तो ये भी आएगा 0 प्लस 3 इंटू 0 लेस देन इक्वल टू 30, तो 0 लेस देन इक्वल टू 30, तो ये भी कैसा आ गया, ट्रू। अगर ये ट्रू है तो क्या होगा, बिलो द ओरिजिन। तो इसी तरह से दोनों का ग्राफ आ जाएगा, तो यानी ये कॉमन रीजन हमें ड्रॉ करना है। तो ये हमारा जो है ये कॉमन रीजन आ जाएगा दोनों के लिए। इस तरह से हम इसको ड्रॉ कर देंगे। तो चलिए करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 11th क्वेश्चन। देखिए क्या है, 11th क्वेश्चन है कि 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 3 एंड 2x माइनस 3y लेस देन इक्वल टू 6। देखिए क्या फ़र्क है इसमें कि यहाँ 3 लीनियर इनइक्वालिटीज़ आ गई हैं, अभी तक 2 थी। तो चलिए सेम ही काम है सभी में कि क्या करना है, पहले टेबल वैल्यूज़ बनानी है कि टेबल वैल्यूज़ फॉर 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4, y की हमने 0 पुट की तो 2x इज इक्वल टू 4 यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। इसी प्रकार से दूसरी टेबल वैल्यूज यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 के लिए x की हमने 0 रखी तो y की 3, y की 0 रखी तो x की 3। तो इसी तरह से तीसरी यानी 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6 के लिए, तो देखिए जब y की 0 रखी तो 2x इज इक्वल टू 6, x की वैल्यू आ गई 3, x की 0 रखी तो माइनस की 3y इज इक्वल टू 6 यानी y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के 2। तो चलिए पॉइंट्स लगाते हैं। सबसे पहला है 0,4 यानी x का 0 y का 4, x का 0 y का 4, ये पॉइंट आ गया।
फिर y का 0 x का 2 यानी y का 0 x का 2 ये पॉइंट, इन दोनों को हम मिला देंगे। तो ये हमारे पास ग्राफ किसका आ गया 2x + y = 4 का। फिर दूसरा x की वैल्यू 0 y की 3, देखिए x की वैल्यू 0 y की 3 यहाँ पर, x की वैल्यू 3 y की 0 यहाँ पर, तो इन दोनों को मिला देंगे। ये ग्राफ आ गया x + y = 3 का। और तीसरा है x की वैल्यू 3 y की 0 यानी यही पॉइंट 3,0, y की -2 और x की वैल्यू 0, तो 0 और -2 यानी ये पॉइंट। तो ये जो हमारा ग्राफ है ये किसका आ गया 2x - 3y = 6 का। अब बात करते हैं कॉमन रीजन की। देखिए कॉमन रीजन के लिए हमें इसका रीजन ड्रॉ करना पड़ेगा। देखिए पहले ट्रू फॉल्स देखते हैं। सबसे पहले 2x + y > 4 के लिए हम ओरिजिन पे यदि देखें 0 0 पे, तो 2 × 0 + 0 > 4 यानी 0 > 4, तो ये कैसा आ गया फॉल्स आ गया। जब फॉल्स यानी गलत आ जाए तो हम क्या करते हैं ओरिजिन से अपोजिट साइड में, तो हम लिखेंगे क्या सो द रीजन इज शेडेड रीजन राइट टू द लाइन अपोजिट टू द ओरिजिन। जब लाइन ऐसे हो यानी खड़ी वर्टिकल तो राइट और लेफ्ट, यदि लाइन पड़ी हो यानी हॉरिजॉन्टल तो बिलो द लाइन या अबव द लाइन, इस तरह से हमने वर्डिंग लिखनी है। अगला है x + y <= 3, हम एट ओरिजिन देखेंगे 0 0 पे, तो 0 + 0 <= 3, 0 <= 3, तो ये कैसा आ जाएगा ट्रू। तो ट्रू आ गया तो लाइन कहाँ जाएगी ओरिजिन की तरफ, यानी सो द रीजन इज शेडेड रीजन लेफ्ट टू द लाइन टुवर्ड्स ओरिजिन। और तीसरा है हमारे पास 2x - 3y <= 6, तो एट ओरिजिन यदि देखिए 2 × 0 - 3 × 0 <= 6 यानी 0 <= 6, वो ट्रू आ गया। ट्रू आ गया तो फिर से क्या जाएगा ओरिजिन की तरफ। तो चलिए हम देखिए 2x + y <= 4 के लिए हमारा जो रीज़न था वो फॉल्स आया था, यानी ये लाइन थी फॉल्स है तो ओरिजिन से अपोजिट साइड में यानी इस तरफ हमने ऐसे लगा दिया। उसके बाद दूसरा x + y <= 3 के लिए ट्रू था, यानी ये जो लाइन थी इसके लिए ट्रू है तो ओरिजिन की तरफ ग्राफ आ जाएगा इसका कॉमन। और जो तीसरा था 2x - 3y <= 6, इसके लिए भी ट्रू है, अब ओरिजिन यहाँ है यानी इसके लिए भी ट्रू, तो ये सारा रीजन, तो कॉमन रीजन हमारा ये जो कॉमन शेडेड रीजन है ये आ जाएगा। इसके बाद जो 12वां क्वेश्चन है वो सेम है, इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया है। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 13वां क्वेश्चन है कि 4x + 3y <= 60, y > 2x, x > 3 एंड x, y > 0। तो x, y > 0 तो सिंपल है कि हमें पता है कि यहाँ ये जो है ये पॉजिटिव वैल्यूज़ दे रहे हैं, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमें रीजन बनाना है सिर्फ। उसके बाद पहले हम टेबल वैल्यूज़ बनाते हैं 4x + 3y = 60 के लिए। यहाँ से देखिए क्या आएगा, जब x की वैल्यू हमने 0 रखी तो 3y = 60, y की वैल्यू 20 आ गई। और जब y की 0 रखेंगे तो 4x = 60, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15। उसके बाद y > 2x के लिए यानी y = 2x, तो x और y की हमने 0 रख दी पहले, जब x की 0 रखी तो y भी क्या आएगा 0। जब दोनों 0 आ जाएं तो हमें कोई और वैल्यू रखनी पड़ेगी 0 से अलग, तो हमने x की 10 रखी तो y की कितनी आ गई 20। तो देखिए इन दोनों के लिए हम पहले ग्राफ बनाते हैं, x की 0 y का 20, x का 0 y का 20 यानी ये पॉइंट 0,20, x का 15 और y का 0 यानी y का 0 और x का 15 x एक्सिस के ऊपर 15,0, इन दोनों पॉइंट्स को हमने मिला दिया है और हमारे पास ये लाइन आ गई है किसकी 4x + 3y = 60। दूसरा था x की 0 y की 0 यानी ये पॉइंट, और फिर x का 10 y का 20, तो इन दोनों लाइंस को हम, ये हमारे पास पॉइंट है तो इन दोनों को हम मिला देंगे। ये जो ग्राफ था किसका था y = 2x का। और तीसरा है हमारे पास x > 3 यानी x = 3 के पर हम y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन सीधी ड्रॉ कर देंगे, यहाँ लगभग 3 होगा तो x = ये 3 लाइन आ गई। अब बात करते हैं अपने रीजन की। रीजन वही काम करते हैं, ओरिजिन पुट करते हैं, तो x की वैल्यू जब x और y की वैल्यू ओरिजिन 0 0 पुट करेंगे तो 4x + 3y <= 60 देखें तो 4 × 0 + 3 × 0 <= 60, तो 0 <= 60, ये कैसा हो जाएगा ट्रू होगा तो ओरिजिन की तरफ जाएगा, यानी ये लाइन थी ओरिजिन की तरफ हमारा ये ग्राफ बन गया इस प्रकार से। उसके बाद y > 2x, देखिए y > 2x का मतलब क्या है कि वो रीजन है जहाँ y की वैल्यू x से बड़ी है और यहाँ x नहीं 2x से भी बड़ी आएंगी, तो जो रीजन है वो लाइन के अबव y एक्सिस की तरफ चला जाएगा। अगर x <y होता
तो ये हम हाफ शेडेड रीजन नीचे लाइन से नीचे वाले ले लेते। तो हमारे पास इस लाइन से अबव यानी कि ये ऐसे ओरिजिन ये रीजन बन गया। उसके बाद है x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 का मतलब है 3 की लाइन थी, 3 से ज़्यादा यानी इस तरफ, तो ये कॉमन रीजन हमारा आ गया। तो इसी तरह से ये हम रीजन ड्रॉ कर सकते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है कि 3x + 2y <= 150, x + 4y <= 80, x <= 15, y <= 0, x <= 0। अब मैं इसे सिर्फ टेबल वैल्यू से ही आपको डायरेक्ट करवाने की कोशिश करता हूँ। देखिए जब हम टेबल वैल्यू बनाते हैं 3x + 2y = 150 की, तो x की वैल्यू हमने 0 और y की वैल्यू 0 रख सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। पर मैंने इसलिए नहीं रखी कि वो जो ग्राफ है वो काफ़ी बड़ी वैल्यूज़ लेनी पड़ेंगी। तो मैंने x की वैल्यू 20 ले ली। जब x की 20 ली तो कितना है, देखिए 20 को 3 से करेंगे 60 उधर जाके माइनस का 150 में से 60 गई 90, 2y = 90, 90/2 यानी 45। इसी तरह जब y की वैल्यू 30 ली तो 2 को 30 से गया 60 उधर जाके माइनस का 150 में से 60 गई 90, 3x = 90, x = 30, तो 30। उसी तरह से हमने x + 4y = 80 के लिए टेबल वैल्यूज़ बना ली। तो चलिए देखते हैं। पहले है x की 20, y का 45, x का 20, y का 45 यानी ये पॉइंट, x का 30 और y का 30। तो x का 30 ये था और y का 30 इसकी सीध में देखें तो यहाँ पर ये पॉइंट आ गया। इन दोनों पॉइंट्स को मिला दिया, ये लाइन आ गई हमारे पास 3x + 2y <= 150। अगला है 40 और 10, x का 40, y का 10 यानी ये पॉइंट, x का 20, y का 15 यानी ये पॉइंट, दोनों को मिला देंगे हम लोग, हमारे पास ये लाइन आ गई। उसके बाद है x <= 15 यानी 15 पर x की वैल्यू 15 पर y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन लगा देंगे। तो देखिए यहाँ ना एक चीज़ देखते हैं कि अगर यहाँ कोई पॉजिटिव वैल्यू है, यहाँ पर जब भी एक शॉर्टकट है, जब भी पॉजिटिव वैल्यू और साइन लेस देन का है तो हमेशा वो जो वैल्यू है वो ट्रू आएगी। लेकिन अगर यहाँ नेगेटिव वैल्यू है और साइन लेस देन का है वो फॉल्स आएगा। उसी तरह से अगर पॉजिटिव है और ग्रेटर देन की वैल्यू है तो फॉल्स, और यहाँ नेगेटिव है और ग्रेटर देन की वैल्यू है तो ट्रू। तो देखिए सारे ट्रू आएंगे तो ओरिजिन की तरफ जाएगा ग्राफ, तो ओरिजिन की तरफ है तो ये हमारा कॉमन रीजन आ जाएगा। इसके बाद करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 है x + 2y <= 10, x + y <= 1, x - y <= 0 एंड x, y <= 0। तो देखिए x और y <= 0 का मतलब मैंने पहले बता दिया कि इसका मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर यानी पॉजिटिव रीजन ही लेना है हमें। तो पहला है, शुरू करते हैं टेबल वैल्यूज़ x + 2y = 10 के लिए। तो देखिए x की वैल्यू 0 रखी, 2y = 10 यानी y की वैल्यू कितनी आ गई 5। x की वैल्यू 10 रखी तो y कितना आ गया, y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10। इसी तरह दूसरा है x + y <= 1 था, हम इसको इक्वल टू के लिए बना लेते हैं, तो यहाँ इक्वल टू ही लिख लेंगे। तो x की वैल्यू जब 0 रखोगे तो y की वैल्यू 1 आएगी, y की वैल्यू 0 रखोगे तो x की वैल्यू 1 आएगी। तीसरा है x - y = 0, इसको हम x = y भी कह सकते हैं। तो देखिए x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू 0, x की 5 रखेंगे तो y की 5, या x की 2 रखें तो y की 2। इस तरह से ये तीनों वैल्यूज जो है वो इक्वल आ जाएंगी। तो चलिए पहले हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। पहला जो था x की वैल्यू 0, y की 5, तो x की 0, y का 5। दूसरा x का 10, y का 0, यानी y का जब 0 होगा तो x एक्सिस यानी 10 0, तो ये पॉइंट आ गया। इन दोनों पॉइंट्स को हमने मिला दिया, ये ग्राफ किसका आ गया x + 2y = 10 का। फिर दूसरा है x + y = 1 के लिए x की वैल्यू 0 तो y का 1, y की 0, x का 1। तो देखिए x की 0, y का 1, y की 0 तो x का 1, यानी ये दोनों पॉइंट आ गए 1 0 और 0 1। इन दोनों पॉइंट्स को मिला दिया, ये ग्राफ आ गया x + y = 1 का। तीसरा था x - y = 0, तो 0 0 और 5 5। तो देखिए x का 0 और y का 0, x का 5 और y का 5, तो इन दोनों को मिला दिया, हमारे पास ये तीसरा ग्राफ आ गया। अब बात करते हैं शेडेड रीजन की। देखिए शेडेड रीजन के लिए सबसे पहले हम ओरिजिन पे देखते हैं। किसको देखा हमने, x + 2y <= 10 को। तो एट ओरिजिन यानी 0 0 क्या होगा,
एक्स के प्लेस पे 0 प्लस 2 इंटू 0 लेस देन इक्वल टू 10, 0 प्लस 2 इंटू 0 0, तो 0 लेस देन इक्वल टू 10, यानी 0 10 के लेस है, छोटा है, हमें पता है, तो ये ट्रू है। ट्रू है तो क्या होगा, ओरिजिन की तरफ ग्राफ जाएगा, क्योंकि अब ग्राफ ये लाइन ये थी तो बिलो द लाइन, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सो द रीजन इज बिलो द लाइन टुवर्ड्स ओरिजिन। अगला है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो चलिए हम पुट करते हैं ओरिजिन पे, यानी 0 0 पे। तो क्या है, देखिए 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो हमें तो पता है 0 1 से छोटा होता है, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, तो ये कैसा आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। देखिए 0 1 से बड़ा नहीं होता है, तो फॉल्स आ गया। फॉल्स है तो क्या होगा, जो रीजन होगा वो अबव द लाइन एंड अपोजिट टू द ओरिजिन बन जाएगा। और तीसरा x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0, हम इसको ये भी कह सकते हैं कि x लेस देन इक्वल टू वाई, या जो लिखें कि y ग्रेटर देन इक्वल टू x। देखिए y की वैल्यू x से बड़ी है तो y की तरफ ग्राफ जाएगा, यानी y एक्सिस की तरफ। x की वैल्यूज बड़ी होती है तो x एक्सिस की तरफ वो ग्राफ हो जाता है, तो हाफ रीजन होता है उस लाइन के ऊपर का। तो ये कॉमन रीजन हमारा आ गया, हमने ये कॉमन रीजन ड्रॉ किया, तो ये हमारा रीजन था। सो आज के लिए इतना ही। आगे के क्वेश्चंस के लिए हम आगे की वीडियोज़ में लाएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।